जो एक आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर खुद के काम में कभी भी मिस नहीं करता है। हम बात करने वाले हैं जिप्सम प्लास्टर की और जिप्सम पनिंग की। तो हम जानेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से इसको किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और हम जानेंगे इसका कॉस्टिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमने इस चैनल के ऊपर जिप्सम फॉल सीलिंग का वीडियो बनाया है और आई एज्यूम आपने वो देखा होगा। सब लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आता है। उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है फॉल सीलिंग के कैलकुलेशन के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में भी उसमें हमने इंक्लूड किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं यहाँ पर ऊपर उसका कार्ड ऐड कर दूंगी, और अगर आपको चाहिए, आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ये पहले, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर इस साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लास्टर करने से पहले दीवारें कैसे दिखती हैं। आप सीमेंट ब्लॉक्स देख सकते हैं और आरसीसी देख सकते हैं जिसके ऊपर टाचा मारा है प्लास्टर के लिए। आपको जब फ्लैट का पोजीशन मिलता है तब आपको दीवारें ऐसी दिखती हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी पेंट किया गया है। तो अगर आपकी ब्रिक वॉल है या सीमेंट ब्लॉक्स यूज़ किए गए हैं कंस्ट्रक्शन में, उसके ऊपर क्या मटेरियल यूज़ किया है पेंट के पीछे, ये हमें नहीं समझता, जो समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या सीमेंट ब्लॉक्स के ऊपर सीमेंट प्लास्टर किया गया है या उसके ऊपर डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर किया गया है या ब्लॉक्स के ऊपर सीमेंट प्लास्टर और उसके ऊपर जिप्सम चढ़ाया है, ये हमें नहीं समझता। आजकल बिल्डर्स ब्रिक वर्क या सीमेंट ब्लॉक्स के ऊपर डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर चढ़ाते हैं, जिससे काम फास्ट होता है, लेबर कम होता है और बिल्डिंग का जो लोड होता है वो भी कुछ हद तक कम हो जाता है। आज हम हमारे एक साइट पे जा रहे हैं जहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं सीमेंट प्लास्टर ऑलरेडी किया गया है और जिसके ऊपर जिप्सम चढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ये पूरा प्रोसीजर, इसको कैसे किया जाता है। चलिए समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे कि जिप्सम, पतरा फिनिश जिप्सम पनिंग, धड़ा फिनिश जिप्सम पनिंग, जिप्सम प्लास्टर और सीमेंट पुट्टी। तो इस काम के लिए जो जिप्सम यूज़ होता है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है इस तरीके के बैग्स में। यहाँ पर हम एक दीवार देख रहे हैं जो हम अगर सामने से देखेंगे तो हमें ये साइड दिखेगी फ्लैट। अब हम समझने के लिए कि प्लास्टर कैसे होता है, हम उसका थिकनेस मतलब उसका सेक्शन दिखने वाले हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप जो एक ब्लू डॉटेड लाइन देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझेगा कि दीवार बनने के बाद कभी भी वो लेवल में नहीं होती, लाइन एंड लेवल में नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन एरर इसमें होता है, थोड़ा सा आगे पीछे इसका जो लेवल है वो होता है। टिपिकली हम इसके ऊपर सीमेंट प्लास्टर करते हैं जिससे इसका जो अनइवननेस है वो थोड़ा सा कवर हो जाता है, बट फिर भी वो स्मूथ या स्ट्रेट फिनिश नहीं होता। सीमेंट प्लास्टर के ऊपर आपने शायद सुना होगा कि 1 या 1.5 mm का जिप्सम पतरा फिनिश करते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पर क्योंकि ये बहुत पतली लेयर होती है तो इससे ये लगाने के बाद भी दीवार के ऊपर थोड़ी लेयर दिखती है। लाइट लगाने के बाद आपने कई बार देखा होगा कि थोड़ा सा जो अंडुलेशन है वो दिखता है। तो अगर आपको कम्प्लीटली आपकी दीवार काट कोने में लाइन लेवल परफेक्ट चाहिए तो उसके लिए जिप्सम का थोड़ा ज़्यादा थिकनेस लगाना पड़ता है, जैसे कि 1.5 से 12 mm तक, ताकि सारे जो एरर्स हैं वो उसमें निकल जाए और एक अच्छी लेवल आपको मिल पाए। दीवार के बाहर के साइड पर मोटा प्लास्टर किया जाता है, सीमेंट प्लास्टर, जिसके ऊपर सीमेंट पुट्टी की जाती है। तो ये एक डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होता है जिसके ऊपर प्राइमर और फिर पेंट अप्लाई करते हैं, एक्सटीरियर ग्रेड वाला पेंट, तो जिससे बारिश का पानी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो अगर ऐसी आपकी दीवार है जो एक एक्सटर्नल वॉल है, मतलब एक साइड में बाहरी दीवार है और दूसरी साइड आपके घर के अंदर की दीवार है, तो चलिए देखते हैं उसके ऊपर आप क्या करेंगे। अगर उसके ऊपर हमने सीमेंट प्लास्टर के जगह पर डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर कर दिया, तो अगर कुछ साल बाद बाहर का जो प्लास्टर है उसमें कोई क्रैक डेवलप हो गया तो उससे बारिश का जो पानी है वो डायरेक्टली अंदर आ सकता है। और जैसे मैंने कहा, जिप्सम एक काफ़ी स्पंज जैसा मटीरियल है, तो वो पानी पकड़ लेगा और खींच लेगा। तो सिमिलरली अगर आपकी जो दीवार है वो उसके एक साइड में कोई वेट एरिया है, टॉयलेट बाथरूम है, तो भी उसके दूसरे साइड में आप अगर जिप्सम प्लास्टर करते हैं तो सेम प्रॉब्लम होता है। जिप्सम अगर दूसरे साइड से पानी उसके ऊपर आएगा तो पानी पकड़ के उसको खींच लेता है। जैसे कि आप इन फोटोग्राफ्स में देख सकते हैं कि जिप्सम प्लास्टर डायरेक्टली किए जाने की वजह से पूरा उसने पानी सोख लिया है। और ये एक एक्सटर्नल वॉल है, आप देख सकते हैं जिप्सम प्लास्टर है, तो पानी लगने के बाद आप देख सकते हैं जिप्सम का एक पूरा पेस्ट बन गया और उसमें कुछ भी स्ट्रेंथ बची नहीं है, वो बहुत आसानी से निकल रहा है। सो ये तो सही चीज़ नहीं है। तो सही चीज़ क्या होगी? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, अंदर के साइड पर आप सीमेंट प्लास्टर कर सकते हैं जिसके ऊपर आप पतरा फिनिश जिप्सम पनिंग कर सकते हैं, जो होता है
12 से 13 रुपए पर स्क्वायर फीट, या आप अंदर की साइड पे जैसे मैंने कहा मोटा लेयर लगाकर जो धड़ा फिनिश जिप्सम पनिंग होता है आप वो कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग होती है 23 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर आपकी जो दीवार है वो एक इंटरनल वॉल है, मतलब दोनों साइड में घर के अंदर का हिस्सा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल के ऊपर सीमेंट प्लास्टर कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप पतरा फिनिश जिप्सम पनिंग कर सकते हैं और उसके ऊपर प्राइमर और पेंट हो सकता है। पर जैसे मैंने कहा एक 10 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इतना आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस चलने वाला है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पतरा फिनिश जिप्सम पनिंग करने के जगह पे धड़ा फिनिश जिप्सम पनिंग कीजिए, मतलब जहाँ पर मोटा जिप्सम यूज़ होगा पर उससे आपकी दीवार एकदम लाइन एंड लेवल में काट कोने में बहुत अच्छी दिखती है। पूरे घर का जो फिनिशिंग है बहुत अच्छा दिखता है, सारे जो एजेस हैं आपने देखा होगा कुछ इंटीरियर्स में काफ़ी क्रिस्प और बहुत अच्छे दिखते हैं, तो ये इफ़ेक्ट एक्चुअली जिप्सम धड़ा फिनिश पनिंग की वजह से आता है और उसके ऊपर फिर आपका प्राइमर और पेंट लगा सकते हैं। पर अगर आपके इंटरनल दीवार का जो है सीमेंट प्लास्टर नहीं हुआ है और जैसे मैंने कहा दोनों साइड में ड्राई एरिया है, तो आप डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर यहाँ पर लगा सकते हो, तो इससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और थोड़ी थिकनेस भी कम हो जाएगी दीवार की। बट ओनली अगर ये इंटरनल वॉल है और दूसरे किसी भी साइड में वेट एरिया नहीं है तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो पहले लाइन लेवल ओलंबा और काटकोना चेक करके कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं जिसके ऊपर जिप्सम लगाया जाता है, इसी को धड़ा कहते हैं। और इसके आगे आप देखेंगे इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाते हैं। सो बेसिकली ये लेवल के लिए है, लाइन के लिए है। तो ये जो दो वर्टिकल्स हैं इसके बीच में बाद में जिप्सम फिल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काटकोना निकाल के सारे दीवारों के ऊपर आपको ये वर्टिकल स्ट्रिप्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो जिप्सम पाउडर है उसको पानी में एक प्रोपोर्शन में मिक्स करके हाथों से इसे अप्लाई किया जाता है। थापी से भी करते हैं, वो फाइनल स्टेज पे करते हैं, बट स्टार्टिंग में उसको हाथों से ही अप्लाई किया जाता है और दोनों साइड में जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं उसको मैच किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा टेक्सचर इससे मिलता है। हमने एक्चुअली एक रेस्टोरेंट के साइड पे मतलब ब्रिक वॉल के ऊपर डायरेक्टली जिप्सम प्लास्टर किया था और अनफिनिश्ड रखा था और उसके ऊपर पेंटिंग किया था। तो अगर आपकी इंटरनल वॉल है, आप ऐसा कुछ टेक्सचर चाहते हैं तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है। अब इसको और एक एल्यूमिनियम का जो बॉक्स सेक्शन होता है उससे ये आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा जिप्सम का जो पेस्ट होता है वो इस तरीके से निकाल देते हैं और इस तरीके से एंड में थोड़ा थिन पेस्ट लेकर थापी से इसको फिनिश कर देते हैं। बीम के लिए भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। आप देखेंगे दोनों साइड पे एक बॉक्स सेक्शन लगा है और जहाँ पर विंडो या डोर के लिए स्टोन की फ्रेम होती है वहाँ पर उतना एरिया छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर बाद में जिप्सम फिलिंग करते हैं। बट ये जो स्टोन की एज होती है या स्कर्टिंग की एज है उसके और इसके बीच में थोड़ी सी ग्रूव छोड़ते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने ये ग्रूव नहीं छोड़ा और मटेरियल जो है दोनों सरफेसेस टच कर दिए तो इन फ्यूचर पेंट जो है वहाँ पर क्रैक हो जाता है। तो ये क्रैक आप अवॉइड कर सकते हैं ग्रूव देकर, और ग्रूव देने के बाद फिनिशिंग भी बहुत अच्छा दिखता है। एक्चुअली अगर आप उसको टच करेंगे ना उससे ये ज़्यादा बेटर दिखता है। तो जब ये गीला होता है तो पतरा यूज़ करके ये ग्रूव निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स होते हैं उसका काम बाद में भी किया जा सकता है और जहाँ पर जरी मारते हैं वहाँ पर जिप्सम फिल किया जा सकता है। बाद में उसको सैंडिंग करके अच्छे से घिस के उसको उसका जो फिनिश है एकदम ही स्मूथ और बहुत अच्छा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद में जो बेल का साइन है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।